ये रखना फोन। हाँ। कॉल सेंटर का है FRD ये हाँ उधर आगे वाला। ओके ये कॉल सेंटर है सुभाष जी। ये कॉल सेंटर है। आपका शुभ नाम क्या है? इंद्रपाल जी। आई कार्ड है आपके पास? आई कार्ड है। ड्रेस भी नहीं है, आई कार्ड भी नहीं है। गाड़ी कहाँ कहाँ है? जीपीएस सिस्टम से बता सकते हो आप कहाँ कहाँ खड़ी है गाड़ी? किस वाले ऑफिस के अंदर? हाँ जी, किस वाले ऑफिस के अंदर? कौन से ऑफिस में? जो इधर है ना वो डॉक्टर जी से उसमें अगर है तो ये ऑफिस किसका है? ये ऑफिस है तो उनका ही, लेकिन वहाँ पर ये ऑफिस यहाँ पर लगाया हुआ है इलेक्शन से। नहीं, यहाँ पर क्यों लगाया है? वो तो उनको ही बता भी क्यों लगाया है। आपको आप जीएसएस में काम करते हो या फिर एफआरटी सिस्टम में काम करते हो ना? तो अपॉइंटमेंट लेटर तो होगा आपके पास, या आई कार्ड वगैरह कुछ तो होगा आपके पास कि आप काम करते हो। हाँ उसका आई कार्ड तो था, लेकिन वो क्या पहले तो जैसे कोरोना कारण से था, उसके बाद में हमने नया किया था, उसके बाद में वो क्या है कोरोना के आने जाने की। आपके साथ दूसरी शिफ्ट पे कौन है? विनोद कुमार है। आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो क्या? ना प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है? मतलब एफआरटी का प्रोजेक्ट मैनेजर मतलब वो आपकी पोस्ट क्या है? हमारी पोस्ट है यहाँ से जो कंप्लेन आती है उसको ट्रांसफर करना। नहीं, पोस्ट का नाम क्या है? पोस्ट का नाम यहाँ पे हेल्पर का ही हो गया। हेल्पर। तो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव कौन है? कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव कौन है? कॉल अटेंड कौन करते हैं? आप ही करते हैं। और सुपरवाइजर कौन है आपके? प्रोजेक्ट सुपरवाइजर दिलीप जी। पूरा नाम है? दिलीप जी यादव। अंदर बैठे हैं भाई साहब, वो कौन है? वो तो यहाँ के हैं जी से। आप अभी ड्यूटी पर एक ही? हाँ एक। शुभ नाम क्या है आपका? पास में लोग इंद्रपाल जी। और प्रोजेक्ट है सुपरवाइजर आपके दिलीप जी सर। आपके पास आईडी कार्ड नहीं है? हाँ आईडी कार्ड है, लेकिन वो भी गुम गया था श्री हमारे पास, लेकिन आईडी कार्ड वो गुम गया। अभी आईडी कार्ड आपके पास नहीं है? अभी नहीं है, लेकिन वो बनाना दिया हुआ है हमारा। ड्रेस नहीं है। जीपीएस सिस्टम हो ना आपका गाड़ियों का? हाँ इसमें दिखाइए कहाँ है। सूरतगढ़ सिटी में कितनी गाड़ियाँ हैं जी? सूरतगढ़ सिटी के अंदर एक गाड़ी। और सूरतगढ़ ग्रामीण के अंदर? ग्रामीण के अंदर एक गाड़ी। ग्रामीण में भी एक गाड़ी? हाँ। सूरतगढ़ सिटी में भी एक गाड़ी? हाँ। ग्रामीण में मेरे को ज़्यादा बता रहे थे लोग। नहीं, एक गाड़ी जैसर के वो अलग, एक जैसर के अंदर है, एक विजयनगर के अंदर है। आपका शुभ नाम क्या बताया जी? इंद्रपाल। इंद्रपाल जी। प्रॉपर कहाँ से हो आप? रावला से। और आपको कितना टाइम हो गया इसमें काम करते हुए? मतलब जो शुरू हुई है जब से, ये 1 साल। सैलरी कितनी मिलती है आपको?
सैलरी मिलती है हमको 6,000। 6,000। और ईसीएस से मिलती है या फिर कैश मिलती है? इसके से। ईसीएस से। हाँ। जीपीएस वाला भी पहले तो इसके अंदर था, अभी वो क्या दोबारा अपडेट हुआ ना, इसके अंदर भी दिखा नहीं रहा। पहले तो यहाँ पर दिखाता था इसके अंदर। जीपीएस दिखा नहीं रहा है? हाँ अभी नहीं दिखा रहा, पहले तो दिखाता था। इंद्रपाल जी क्या बात कर रहे हो यार, इसका मतलब आपको पूरा नॉलेज नहीं है। नॉलेज तो है ही है सर, नॉलेज तो फिर ये तो कंप्लेन का आ गया ना, ये कंप्लेन का है, छोड़ो इस चीज़ को, आप छोड़ो। ये आज की कंप्लेन है, ये 2 पेंडिंग कंप्लेन है। ये कितने टाइम को रजिस्टर हुई थी कंप्लेन, देखना। 11 को। जस्ट कंप्लेन हमारे पास 3 कंप्लेन पेंडिंग है और कोई 24 घंटे में करने होता है ना? कितने घंटे में करना होता है? कंप्लेन का क्या टाइमिंग होता है, कितने टाइम में करनी होती है कंप्लेंट? हमारे पास पेंडिंग है 2 कंप्लेन है। कब के? ये एक तो है आरसीओ की, ये हमारी नहीं, ये तो लाइनमैन वर्क है और आरसीओ कंप्लेन। लाइनमैन वर्क? हाँ ये आरसीओ कंप्लेन तो दोबारा रिकनेक्शन है ना, जिस कनेक्शन कटा हुआ है वो लाइनमैन करते हैं वो कंप्लेन। एफआरटी क्या क्या काम करती है? एफआरटी सिंगल कंप्लेन, वो उनके पास ऑर्डर है, वो तो उन्होंने 11 केवी के अंदर कौन कर्मचारी है यहाँ पर आपके? मेंटेनेंस कौन करता है, मतलब इलेक्ट्रिशियन कौन कौन है एफआरटी के अंदर? एफआरटी वो तो उनका सुपरवाइजर अलग है, हमारा सुपरवाइजर अलग है, वो उनका नहीं एफआरटी में जैसे अभी आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव हो यहाँ पर, मैंने मान लो आपके यहाँ पर कंप्लेन दर्ज करवाई, तो आप फॉरवर्ड किसे करते हैं वो कंप्लेन? हमारे ग्रुप बना हुआ है उनका एफआरटी का, उसके अंदर मैं इन्फॉर्म बना, उसके अंदर पूरे एफआरटी के स्टाफ है, बाकी पूरे लाइन में। कितने स्टाफ हैं टोटल सूरतगढ़ में? वो स्टाफ उनके एक शिफ्ट के अंदर 3 बंदे हैं, ऐसे 3 बंदे एक शिफ्ट के अंदर, अलग अलग शिफ्ट के हैं। हमारे पास ग्रुप बना है, ग्रुप हाँ हाँ, इस शिफ्ट में जो अभी चल रही है इसमें कितने बंदे हैं? उनका पूरा लगभग 3 बंदे होंगे उसके अंदर। बायोमेट्रिक अटेंडेंस कहाँ है आपकी? ये लगी हुई है। हाँ। इस पे अटेंडेंस अगर देखनी होगी लगी हुई है या नहीं लगी हुई? हाँ उसके अंदर वो इसका वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस शिफ्ट के अंदर सिर्फ आप एक ही थोड़ी काम कर रहे होंगे, आपके साथ हमारे साथ हम 5 बंदे हैं, मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर 2 बंदे। पहली बात तो कि जीपीएस सिस्टम नहीं है इस पे, अभी ऑन नहीं है जीपीएस सिस्टम। मैं ये बताता हूँ, ऑन होता है तभी इस पर शो करता है मेरे भाई, ठीक है? ऑन नहीं है वो, इसलिए आप पे शो नहीं कर रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपके प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है आपको पता नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजर होता है ना, दिलीप जी है ना, तो फिर सुपरवाइजर मैनेजर दिलीप जी सुपरवाइजर है। हाँ हाँ, वो दिलीप जी ऊपर जो प्रोजेक्ट मैनेजर, वो उनसे बात कर लो कि कौन है प्रोजेक्ट मैनेजर, वो आपको बता दें। आपको पता नहीं है? हाँ मेरे को पता नहीं है, तो मेरे को पता नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, हमको पता है मैनेजर का। अभी हमारा सुपरवाइजर कौन है? देखो मैं बताता हूँ बात, सुभाष जी एक बार खड़े हो जाओ। मैं ये बताता हूँ बात आपको बताने वाली कि आप हो एक नॉर्मल इंसान, काम करने वाले एम्प्लॉई हो, और आपको पता नहीं है कि आपके ही अधिकारों का हनन होना है। आपको पता है आपके नाम पर सैलरी कितनी उठाई जा रही है पीछे? वो तो क्या आपको पता होगा, हमसे ज़्यादा जानते हो, आपको इसका 12,500 रुपये कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की। हाँ तो आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप हमें उतना डराने वाले कष्ट बिल्कुल साइन की जाएगी, लेकिन उसके लिए आप हमें कोऑपरेट करें ना। दूसरी बात, वहाँ पर कोई ऑफिस नहीं है, एक्शन आईएन ऑफिस में वहाँ पर कोई ऑफिसर नहीं है आपके। हाँ वो तो अगर हमको वहाँ ले जाए तो हम वहाँ चले जाएंगे, वरना हमारे यहाँ जगह देगी तो यहाँ आते हैं, बस ड्यूटी करते हैं, जाते हैं। अगर वहाँ जगह नहीं तो वहाँ बैठ जाएंगे, हमको तो काम ही करना है। इसका कंप्लेन जो पेंडिंग कंप्लेन है, इसका एक बार टाइम बताना पड़ेगा। पेंडिंग कंप्लेन हमारी है, इस पे जाना, इस पे ये नहीं हमारे पास सेकंड की नहीं इस पे क्लिक करो आप। मैं आपको पूरी कंप्लेन बता देता हूँ। अभी इसके अंदर है पेंडिंग कंप्लेन दिखाएगा, इसके अंदर क्लोज प्लेन दिखाएगा, ठीक है भाई। इसके अंदर सूरतगढ़ के अंदर कितनी कंप्लेन पेंडिंग है? हमारे पास पेंडिंग है सिर्फ 2 कंप्लेन। ये टाइमिंग क्या है इसकी? हाँ मैं आपको पूरा बता दूंगा, दूसरी ये कंप्लेन है 2 पेंडिंग, ठीक है? और ये दिखा रहा है पेंडिंग। हाँ इसकी टाइमिंग दिखाओ। हाँ टाइमिंग दिखाने को ये है 28 घंटे, ठीक है? ये किसकी है ये आपको बता देंगे पूरा, किस कारण की है, किस रीज़न की है। ये है किस काम की है? सुबह 8 बजे। हाँ ये नयाली। हाँ नयाली सूरतगढ़ सिटी के लिए, ये है ग्रामीण की। नहीं आप उस पे क्लिक। हाँ वही दिखाएंगे हमको। एक मिनट मैं बताता हूँ आपको कि इस पे क्लिक करें आप।
आप एक पास पेंडिंग कंप्लेन दिखा दूँ मैं, उसके बाद देख लेना आप। ये दूसरी कंप्लेन हमारी ये RCO की। ठीक है। ठीक है, ये बताऊँ कहाँ की है? ये 1628 की यहाँ पे न्यू हाउसिंग बोर्ड की है। ठीक है। ठीक है, अभी इस पे विकल्प पे क्लिक करें आप। सिस्टम में यहाँ पर लाओ नीचे। हाँ हमारे पास 3 ही कंप्लेन दिखाएगी इसके अंदर। ये ड्यूरेशन हो गई 837.31 घंटे ये और ये 1250 घंटे से पेंडिंग है। 2 मिनट दिखाओ जी कहाँ की है? ये देखो ना, आप देखो कहाँ की है ये विलेज गोमावाली की है ये। ठीक है, गोमावाली गांव की है ये कंप्लेन आपकी पेंडिंग है जो। इसको कट करें आप। इसके ऊपर वाली हाँ, तो है मैं आपको दूसरी साबराम, ये देखो हाँ, कॉलोनी। तो आपको मैं ना सिटी की भी वहाँ की दिखा दूंगा। रजिस्ट्री कंप्लेन नहीं, आपको ये सिटी की बताइए, दूसरी दिखा देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जो देखना था वो तो चलो ठीक है, देख लिया। आई कार्ड आपके पास है नहीं? आई कार्ड दोबारा बनाने हुए दे रखे हैं। बिजली न आने की शिकायत, मीटर जांच, सर्विस लाइन बदलना, उपभोक्ताओं के निवेदन पर कनेक्शन काटना, मीटर शिफ्ट करना, नाम बदलना, सही करना, कनेक्शन शिफ्ट करना, ट्रांसफार्मर जलना, सुरक्षा संबंधित शिकायतें, मीटर रीडिंग सत्यापन, नए कनेक्शन आवेदन, लोड बढ़ाना और घटाना एवं नियम के अन्य बिजली संबंधित कार्य। यह है उपभोक्ता सेवा केंद्र फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम, जिसे हम FRT कहते हैं, फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम, उसका ये FRT का ऑफिस है जो होना चाहिए बिजली विभाग में। लेकिन यहाँ पर मार्ग मैंने दिखाया उबड़ खाबड़ रास्ते के अंदर, जहाँ पर उपभोक्ताओं का पहुंचना तो दूर, इस ऑफिस तक हम पहुंचे हैं, कितने जगह पूछ कर पहुंचे हैं, कितने लोगों को पूछ कर पहुंचे हैं वो हम जानते हैं। बाकी इस फोन के अंदर, इस वीडियो के अंदर आप रिकॉर्डिंग देख ही सकते हैं। भाई यहाँ पर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है, इनको पूरी पोस्ट का है वो भी पता नहीं था, ये कह रहे हैं हेल्पर है। और दूसरी बात ये कि इनके पास ना अभी आई कार्ड है और ना इनके पास प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस है। दूसरी चीज इधर देखिए आप, FRT के इस ऑफिस मैनेजमेंट के ऊपर मैं पूरा खर्चा आपको बताऊंगा, कितना खर्चा लगा है जो IN यहाँ के अधिकारियों ने इनको दिया है। टेबल नहीं है यहाँ पर, चारपाई के ऊपर बैठकर हेल्प डेस्क के ऊपर ये काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कहीं पर पंखा नहीं, जबकि उसके अंदर भी आप चीज देखेंगे ना, इसके अंदर लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था आप देखेंगे। GPS सिस्टम गाड़ियों का इसके अंदर ऑन नहीं है। लगातार उपभोक्ताओं से जो कंप्लेन मिल रही थी कि ये जो काम करवाया जाता है इलेक्ट्रीशियन का, वो FRT इलेक्ट्रीशियन नहीं बल्कि लाइनमैन से करवाया जाता है, जबकि लाइनमैन का FRT से कोई लेना देना नहीं है। भाई से हमसे पूछताछ के अंदर जितनी भी जानकारियां आप तक पहुंचाई है, आप खुद अगर समझदार और विवेकशील नागरिक है तो आपको पता चलेगा कि भाई ने कौन कौन सी जानकारियां बताई है और कौन कौन सी जानकारियां हैं वो छुपाई है। धनपत जी 1 मिनट मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। के नंबर बताओ एक बार, के नंबर बताओ, के नंबर बताओ। हाँ जी, बिल के अंदर लिखा है ऊपर। आप पढ़ाई करते हैं नहीं तो लोकल में या यहाँ पे सर्विस करते हैं? मैं यहाँ सर्विस कर रहा हूँ। आप भी FRT में है या विद्युत विभाग? और विद्युत विभाग का अच्छा, लाइनमैन या इलेक्ट्रीशियन वगैरह? GSS स्टाफ में। GSS का है। यहाँ पर सर्विस कितना टाइम हो गया सर आपको? 2 साल हो गए सर। क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील जी।
एफआरटी की शिफ्ट के अंदर अभी कितने लोग काम कर रहे हैं? तो भी आपने देख लिया होगा, एक पेट्रोल या दो होने चाहिए। 2 होने चाहिए। बस सब तैयारी कर रहे हैं कोचिंग की। हम तैयारी कर रहे हैं? कोचिंग कर रहे हैं इसलिए, मतलब इनकी सुविधा के लिए, अपनी सुविधा के लिए अपना सिस्टम बना। नहीं, वो तो बात सही है। भाई 6,000 रुपये में एक दिन का किराया लगता है, हाँ 6,000 रुपये में मिल जाते हैं, उन्हें खर्चा निकल जाता है। हाँ। ये तो कोचिंग के सिस्टम से बैठे हैं, ऐसा ही है। अभी जो शिकायत आई थी वो कहाँ से की थी? कौन सी? अभी जो शिकायत आई होगी अभी आपके अब पास? तो कोई आरसीओ करना है, वो तो 16 से 25 ग्रुप का न्यू हाउसिंग बोर्ड का। अच्छा। मतलब